एक छोटी सी गलती भी कितना बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है, इस बारे में आज बात करेंगे बरकी डैम एक्सीडेंट जबलपुर की, जो कि 30 अप्रैल 2026 को घटित हुआ था। आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर। आज बात करेंगे जबलपुर के इन फेमस बरगी डैम एक्सीडेंट की, जो कि अभी 30 अप्रैल 2026 को घटित हुआ था। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सा शाम थी, जैसे सब लोग घूमते हैं। शाम के समय हर रोज का यही नियम था कि जबलपुर में वो जो लेक है नर्मदा नदी की, वहां पे हर रोज एक बोट चलती थी, मोटर बोट, जो कि लोगों को घुमाती थी और अच्छी खासी दूरी घुमाती थी। सेम शाम, सेम तरीका, सेम लोग, वही स्टाफ, वही लोग, चल दिए हमेशा की तरह। कई लोग थे बैठ के अपने बारे में बातचीत कर रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कोई माँ अपने बच्चे के साथ थी, एक नया नया मैरिड कपल था, बुजुर्ग लोग थे और स्टाफ मेंबर्स थे। करीब 39 लोग जो कि पैसेंजर्स थे और दो स्टाफ मेंबर्स बोट पे थे। हर शाम की तरह इस शाम को भी बोट चलती है और कई लोगों को तो लाइफ जैकेट दे दिया जाता है, पर कई लोगों को नहीं मिल पाता। पर सबसे बड़ी गलती यहाँ पे पैसेंजर्स की भी रहती है कि भाई वो मांगते ही नहीं। कहते हैं अरे, मतलब सामने वाले ने कहा कि अरे सर बिना उसके भी हो जाएगा, वो मान गए, ठीक है भैया हमको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोट चलती है नॉर्मल हमेशा की तरह जैसे चलती है, लोग सनसेट देख रहे हैं, लोग हवा ले रहे हैं, पानी देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे बादल छाने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं। पर लोग जब थोड़ा सा परेशान होते हैं, कहते हैं कि भैया वोट वापस ले लो, तो कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और लोग एक बार फिर उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर से बोट आगे बढ़ती है और थोड़ी ही देर में हवाओं की तेजी कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। थोड़ी देर में ही बोट डगमगाने लगती है और दो लोग बोट से गिर जाते हैं। गिरते ही सबसे पहले तो अफरा तफरी मचती है और जब बोट का जो हिलाव डुलाव है वो बहुत तेज होने लगता है। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते कुछ भी करो, बोट वापस ले चलो, वापस ले चलो। पर तब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी रहती है। एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और पूरी की पूरी नाव पलट जाती है। जिनके पास लाइफ जैकेट थे उनमें से मैक्सिमम तो डूबने से बच गए, पर बात यह है कि उनमें से मैक्सिमम बच गए पर पूरे बोट के मैक्सिमम लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। सब डूब जाते हैं और जो लाइफ जैकेट पहने रहते हैं वो तो ऊपर ही रहते हैं, पर बेचारे जो बिना उसके रहते हैं वो डूब जाते हैं। किनारे पे लोग जैसे ही देखते हैं, पुलिस को फोन होता है, एम्बुलेंस को फोन होता है, सब फटाफट आते हैं, छोटी छोटी नावों लेके जितने भी लोग पहले बार में रेस्क्यू किए जा सकते हैं सब रेस्क्यू किए जाते हैं। करीब करीब 15 लोग एक ही बार में निकाल लिए जाते हैं और उन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब बेहोश, कई सारे बेहोश हो जाते हैं, कई सारे बच जाते हैं। 4 डेड पर्सन ऑन द स्पॉट पाए जाते हैं और बाकी करीब अभी, और जो अभी का डेटा हमारे पास है, 13 लोग आखिरी जो बचे हुए थे वो मिल चुके हैं। कोई भी, कई लोग बचते हैं, स्टाफ मेंबर्स में से कोई नहीं जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। पर ये तो एक सीधी सीधी कहानी हो गई। अगर हम बात करें कि भाई ये एक्सेसिबिलिटी इसकी कौन लेगा, अब इसका भी बोझ हम सरकार को दे दें तो ये गलत बात है। क्या इसकी सबसे बड़ी गलती अब लोग कहेंगे कि भाई जो बोट चलाने वाले हैं, बोट के मैनेजर, बोट के मालिक, उनकी गलती है। पर एक दूसरे नजरिए से भी अगर देखा जाए तो शायद गलती उन पैसेंजर्स की भी है जिन्होंने लाइफ जैकेट ना मिलने पे कोई विरोध नहीं किया। उन्हें बोलना तो चाहिए था कि भाई उनको दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया। शायद अगर इसी की जगह वो एक बंदे से 500 लेता और दूसरे बंदे से 510 लेता तो उस 10 रुपए के लिए वो जरूर लड़ाई कर सकता था। पर जो चीज शायद उसकी जिंदगी बचा सकती थी उस पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। सोशल मीडिया पे कई प्रकार की इमेजेस वायरल हुई, कई लोगों ने मतलब बहुत सारा इधर उधर का बटोरा लाया। पर एक इमेज सबसे ज्यादा वायरल हुई, ऑब्वियसली ये एआई इमेज थी, कोई बहुत, मतलब बहुत नहीं, सॉरी, रियल इमेज नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ। पर इसी हालत में मिली। यहाँ पे जो एक और बहुत बड़ी बात आती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी नेचर से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हमें वेदर रिपोर्ट कैसी है इसका अंदाज़ा लगाए बिना कहीं भी निकलने से पहले कई बार सोचना चाहिए। शायद उस दिन अगर उन्होंने वेदर मॉनिटरिंग ढंग से की होती तो शायद ये ना होता। दूसरा, बोट कितनी मॉडर्न है, उसमें कितनी लग्जरी है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनका क्रू है, उनके जो स्टाफ हैं वो कितने ज़्यादा ट्रेंड हैं, कितने ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है।
इवन नॉट स्टाफ, चलो स्टाफ नहीं नहीं, जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, नाविक है, एटलीस्ट उसको तो समझदार होना चाहिए था। शायद जब पैसेंजर्स ने उन्होंने कहा कि भाई बोट हिल रही है, हवा चल रही है, अगर उन्होंने ये बात तभी मान ली होती तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। एक आखिरी बात यहाँ पे ये आती है कि हर ट्रेजेडी एक पेनफुल रिमाइंडर होती है कि हमारे लिए सेफ्टी ऑप्शनल चीज नहीं है। हालांकि इस ट्रेजेडी के लेसन लेसन का सबक तभी हमें मिलेगा जब एक्चुअल में इसके देख के आगे के रूल्स फॉलो होते हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो सबसे बड़ी इन सब पे पेनल्टीज लगानी चाहिए, जो भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है या फिर लाइफ जैकेट नहीं दे रहा है लोगों को, उनके ऊपर पेनल्टीज। और लगातार ऑडिट्स चलने चाहिए कि भाई कहाँ पे कैसा चल रहा है। शायद कुछ दिन पहले अगर उन पे ऑडिट हुआ होता, कोई गए होते सिविल ड्रेस में एजेंट्स की चेक करते हैं और उनको लाइफ जैकेट ना मिलती, तो वो तो आराम से फिर उन पे पेनल्टी लगती कि भाई लाइफ जैकेट क्यों नहीं दे रहे हो आप लोगों को। दूसरा, लोगों को भी और ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, सबक लेना पड़ेगा कि हाँ, लाइफ जैकेट या फिर जो भी वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जितने भी बताए जा रहे हैं वो हमारे लिए ही बताए जा रहे हैं, और इनमें से कोई भी अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इसी वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।